नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टैक्सेशन फॉर स्टॉक मार्केट। हाँ जी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन में इनकम टैक्स कैसे लगाया जाएगा, क्या होगा टैक्सेशन के प्रोविज़न, लिमिट क्या होगी, किस तरह की इनकम पे लगेगा, क्या एफ&ओ ट्रेडिंग पे लगेगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगेगा, रेट क्या होगी, लिमिट क्या होगी, कैसे कैलकुलेशन होगी टैक्स की। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। कौन सी ITR फाइल करनी होगी, ये भी इस वीडियो के अंदर समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 मार्च 2016 को सर्कुलर इशू किया था और जो स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डाउट थे उनको रिमूव किया था। बताया था कि इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में कैसे आपको आइडेंटिफिकेशन करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ITR फाइल करनी है। देखो, इसके अंदर एफ&ओ ट्रेडिंग, इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग और जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है उसके बारे में बताया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब बनता है? जब आप किसी शेयर्स को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं फिर उसके बाद सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जब किसी शेयर को 1 साल के अंदर ही खरीद के बेच देते हैं तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपनी इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना है। सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टर। तो देखो, इन्वेस्टर वो पर्सन है जो 2 तरह की कैपिटल गेन को बनाता है, मतलब जनरेट होती है उसकी इनकम 2 तरह की, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो यहाँ पे इन्वेस्टर है, मतलब जब वो शेयर को खरीदता है और लंबे समय तक होल्ड करके रखता है, 1 से ज़्यादा साल के लिए या 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है, जो कि इन्वेस्टर की डेफिनेशन के अंदर काउंट की जाती है। इसी प्रकार से 1 साल के अंदर बेच देगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये भी इन्वेस्टर की डेफिनेशन में काउंट होती है। स्टॉक या इक्विटी, अब समझते हैं कि टैक्स कैसे लगाया जाएगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनती है। अगर स्टॉक या इक्विटी खरीदते हैं आप, ठीक है, स्टॉक या इक्विटी खरीदते हैं और 1 लाख तक की वहाँ पे जनरेट होती है इनकम, तब तो वो एग्जम्प्ट है। और 1 लाख से क्रॉस होगा, SST पेड है तो 10% लगेगा और SST पेड नहीं है तो 20% लगेगा। अब SST का मतलब क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है तो उस केस में 10% का इनकम टैक्स लगाया जाएगा अगर 1 लाख से अमाउंट एक्सीड होता है, और अगर SST पेड नहीं है तो 20% का इनकम टैक्स लगाया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जब बनती है। तो जनरली SST जो है उन ट्रांजैक्शन पे नहीं होता जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से नहीं है। उसके बाद बात करें, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो और फिर बेचते हो, तो उस केस में क्या लगेगी टैक्स, इनकम टैक्स क्या लगेगा, रेट क्या होगा? तो इस केस में भी 1 लाख तक की इनकम बनती है तो इस केस में कुछ नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट होगा। 1 लाख से क्रॉस होती है तो उस केस में 10% का है इनकम टैक्स। किसके लिए? जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं। और अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं है तो उस केस में 20% लगेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो कम से कम उसके अंदर 3 साल आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, 3 साल तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, 3 साल तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगी नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर। और इसके अलावा अगर कैपिटल गेन बनती है जैसे कि प्रॉपर्टी का, गोल्ड का या अदर प्रॉपर्टी का, तो उस केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है जो नेट कैपिटल गेन मिलती है लॉन्ग टर्म के अंदर। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो देखो, अगर आप स्टॉक या इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हो, अगर यहाँ पे SST पेड नहीं है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो 15% टैक्स लग जाएगा, ठीक है, जो भी आपकी शॉर्ट टर्म से कैपिटल गेन बनेगी। और अगर SST पेड है तो एप्लीकेबल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। म्यूचुअल फंड के केस में कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर और 1 साल से कम के अंदर उसको बेच दिया है तो 15% का टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा, मतलब 1 साल के से पहले ही बेच दिया है आपने
तो उस केस में जो एप्लीकेबल स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। अब बात करें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बने या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बने तो कितने ईयर तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस को मतलब अगर शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं और उससे आपको लॉस बनता है तो कितने ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसको आप 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 साल तक ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म जो है वो सेट होगा केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, जबकि शॉर्ट टर्म केवल सेट होगा लॉन्ग टर्म से और शॉर्ट टर्म से, दोनों से हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से ही होगा। इसमें ITR कौन सी फाइल करेंगे अगर कैपिटल गेन बनती है तो? देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और साथ ही में आपकी कैपिटल गेन भी बनती है, मतलब बिजनेस इनकम है और कैपिटल गेन भी बन गई, मतलब कि आप बिजनेस भी कर रहे हो साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ से भी ट्रेडिंग इनकम बना रहे हो या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना रहे हो, तो उस केस में आप ITR 3 फाइल करेंगे। और अगर आप सैलरी पे हो, मतलब जॉब कर रहे हो और साथ में आप स्टॉक मार्केट भी कर रहे हो, वहाँ से भी आप इनकम बना रहे हो, तो उस केस में ITR 2 फाइल करेंगे। ये मैंने सारी बात अभी आपको बताई इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर कौन है? जब स्टॉक मार्केट से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेडर की। स्टॉक मार्केट में 2 तरह के पर्सन है, एक इन्वेस्टर और दूसरा है ट्रेडर। अब ट्रेडर स्टॉक मार्केट में कौन सी ट्रांजेक्शन करता है? तो देखो, ट्रेडर जो है स्टॉक मार्केट में 2 तरह की ट्रांजेक्शन करता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, इस तरह की ट्रेडिंग स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में आता है। और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर जब आप अफेंडो के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बनती है। ये दोनों ही ट्रांजैक्शन ट्रेडर की डेफिनेशन के अंदर आता है, मतलब ट्रेडर वो पर्सन है जो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम या नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बनाता है, मतलब कि इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है या एफएनडो कर रहा है, वो यहाँ पे ट्रेडर है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। ट्रेडर जो है, ट्रेडर की जो इनकम होती है वो बिजनेस इनकम के ऊपर कंसीडर की जाती है। और इसमें यहाँ पे इनकी 2 तरह की बिजनेस इनकम हो गई, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। देखो, इस स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से अगर कोई लॉस बनता है तो 4 साल तक आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और इसको सेटअप कर सकते हो किसी भी स्पेकुलेटिव गेन से। नॉन स्पेकुलेटिव लॉस बनता है तो उसे आप सेटअप कर सकते हो अदर बिजनेस इनकम से भी, सैलरी को छोड़ के, सेम ईयर में। ठीक है, जैसे इसको आप सेट कर सकते हो बैंक इंटरेस्ट इनकम से, रेंटल इनकम से, कैपिटल गेन इनकम से, लेकिन वो सेम ईयर में होगा। और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम को अगर उससे लॉस बनती है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से लॉस बनती है, तो 8 ईयर तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देखो, ट्रेडर जो है, ट्रेडर की बिजनेस इनकम बनती है, इसीलिए ट्रेडर को सेक्शन 44AA के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है। बैंक बुक, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, वाउचर्स, एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है अगर कोई ट्रेडर है तो। ट्रेडर के लिए कैलकुलेशन टर्नओवर की कैसे होती है? देखो, इक्विटी के केस में जो कैलकुलेशन होगी टर्नओवर की, बाई वैल्यू प्लस सेल वैल्यू कंसिडरेशन टर्नओवर के अंदर कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, प्रॉफिट 500 रुपये का है, आपने रिलायंस के शेयर 2000 रुपये खरीदे, 2500 रुपये के बेच दिए, तो बाई वैल्यू प्लस सेल कंसिडरेशन, तो बाई वैल्यू कितनी है? 2000 प्लस 2500, क्योंकि सेल कंसिडरेशन कितनी है? 2500, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4500 रुपये आएगा। 4500 रुपये यहाँ पे टर्नओवर है। इसी प्रकार से अगर तुम्हारा लॉस आया 500 रुपये का, बाई वैल्यू 2000 रुपये, सेल वैल्यू 1500 रुपये, तो कितना हो जाएगा? बाई वैल्यू प्लस सेल कंसिडरेशन, यानी ये प्लस ये, यानी 3500 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ? आपका लॉस आए प्रॉफिट आए कोई मतलब नहीं है। इक्विटी का केस है तो सेल परचेज को जोड़ के ही टर्नओवर निकलेगी। और अगर फ्यूचर का केस है, फ्यूचर के केस के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट और जो लॉस होती है वो टर्नओवर के रूप में कंसीडर होती है। जैसे कि प्रॉफिट 500 का है तो 500 रुपये टर्नओवर बनेगा, चाहे आप फ्यूचर को खरीद रहे हो 2000 में, बेच रहे हो 2500 रुपये में। ठीक है, लेकिन टर्नओवर यहाँ 500 बनेगा, जो प्रॉफिट है वही टर्नओवर बन जाएगा। लॉस का केस है 2000 का खरीदा, 1500 में बेच दिया, तो भी यहाँ पे टर्नओवर 500 रुपये ही बनेगा, यानी जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो टर्नओवर के रूप में कंसीडर किया जाएगा फ्यूचर के केस में। इसी प्रकार से ऑप्शन के केस के बारे में समझे तो ऑप्शन के अंदर
प्रॉफिट और लॉस प्लस सेल वैल्यू जो होती है वो टर्नओवर के रूप में कंसिडर होती है। मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस आया प्लस सेल वैल्यू को जोड़ देंगे तो वहाँ पे निकलेगा आपका टर्नओवर निकल जाएगी आपकी। फॉर एग्जांपल के लिए 500 रुपये का प्रॉफिट है, 300 रुपये के शेयर खरीदे, बेचा यहाँ पे 320 रुपये का, और ये जो लॉट साइज है 25 शेयर का लॉट साइज है, मतलब 25 शेयर मल्टीप्लाई 300, 7500 के खरीदा, बेच कितने में दिया 25 मल्टीप्लाई 320। तो टर्नओवर कैसे निकलेगा, प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे मान के चलो 500 का प्रॉफिट है तो 500 प्लस होगा, प्लस बेचा कितने में 320 में, तो 320 मल्टीप्लाई बाई 25 यानी 8500 यहाँ पे टर्नओवर बनेगी। इसी प्रकार से मान लो प्रॉफिट 500 का है, 25 का लॉट है जो आपने खरीदा है 300 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो 25 या 7500 रुपये की परचेज प्राइस आ गई आपकी। सेल कंसिडरेशन हो गई 280 मल्टीप्लाई बाई 25, तो वो सेल कंसिडरेशन आ गई। यहाँ पे टर्नओवर क्या निकलेगा, जो प्रॉफिट आया 500 प्लस जितने की सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू क्या आएगी 300 मल्टीप्लाई बाई 280 यानी 7500 यहाँ पे टर्नओवर है। क्या यहाँ पे ऑडिट कराना पड़ता है ट्रेडर को या स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो? हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कंपलसरी है। अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो सेक्शन 44 AB के अकॉर्डिंग आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। एक ट्रेडर को कौन सी ITR फाइल करनी होती है, एक ट्रेडर को ITR 3 फाइल करनी होती है, क्योंकि इनकी बिजनेस इनकम है इसलिए इनको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। अब क्रिप्टो के केस के बारे में बात करें तो क्रिप्टो के केस के अंदर टैक्स क्या लगेगा, इसमें 30% का सीधा फ्लैट रेट लगता है प्रॉफिट के ऊपर। तो समझ गए दोस्तों, ये है टैक्सेशन फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आपकी भी ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट में होती है तो आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं ITR फाइलिंग की, जहां पे हमारे बेस्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा पेड सर्विसेज मिलती है। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।